हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन डिफरेंशिएशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि x बराबर AT स्क्वायर तथा y बराबर 2AT तो dy अपन dx का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इन चारों प्रश्नों को हम आज के वीडियो में हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहा, चलिए हल करते हैं पहले प्रश्न को। सबसे पहले तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि x बराबर AT स्क्वायर तथा y बराबर 2AT तो dy अपन dx का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह एक एनसीईआरटी प्रश्न भी है और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे उतारेंगे और इसकी सहायता से dy अपन dx ज्ञात करेंगे, फिर इसका वर्ग कर देंगे, हमारा dy अपन dx का होल स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो दिया है हमारा, क्या दिया है, दिया गया है x बराबर AT स्क्वायर तथा y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है 2AT। अब देखिए ये हमारा फलन t के पद में है, t में है, और ये हमारा ये भी फलन t में है। तो इन दोनों का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर टी के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों हमारा पद जो है, समीकरण ये है वो टी के पद में है और ये भी टी के पद में है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका करेंगे टी के सापेक्ष, तो dx अपन dt हो जाएगा। अब बराबर AT स्क्वायर है तो इसका हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो ए तो अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे, इंटू डी dt आप टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इसका करेंगे y का, तो y का करेंगे तो dy अपन dt हो जाएगा। अब बराबर 2a अचर पद है तो इसमें 2a को बाहर निकाल लेंगे, तो 2a इंटू डी डी टी आप टी हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा dx अपन dt बराबर dx अपन dt बराबर a अचर पद है तो a, इसका t स्क्वायर का करेंगे t के सापेक्ष तो 2t हो जाएगा, 2t। अब देखिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपन dt बराबर 2a तो पहले का है, टी के सापेक्ष टी का अवकलन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा dx अपन dt बराबर 2AT। अब देखिए इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्यों 1 माने है आपको पता चल जाएगा, आगे प्रश्न हल करेंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा dy अपन dt बराबर 2a। अब ये हो जाएगा, हमें समीकरण 2 इसे मान लेंगे, समीकरण 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है? dy अपन dx का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। अब यदि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो हमारा dy अपन dx ज्ञात हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा dy अपन dt, इसके पूरे बटा में हो जाएगा dx अपन dt। अब देखिए भाग दे दिए तो ये dy अपन dt का मान रखेंगे तो 2a है, तो 2a अपान में हमारा हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो 2AT। अब देखिए अब हमारा dt से dt कट गया, क्या बचा? dy अपन dx, इधर हमारा कट जाएगा 2a से 2a, तो बचेगा यहाँ पर 1 अपन t। अब हमें क्या ज्ञात करना है? dy अपन dx का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx इतना का होल स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अपान t का स्क्वायर करेंगे तो ये t स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर कि dy अपन dx का होल स्क्वायर बराबर 1 अपान t स्क्वायर। तो इसका मान यही हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। यह भी एक एनसीईआरटी प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले जो दिया है x बराबर a cos थीटा। अब देखिए ये हमारा cos थीटा के पद में फलन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, तो इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर, इसका हम करेंगे तो a बाहर निकल जाएगा, इसका करेंगे cos थीटा का हम अवकलन तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन
थीटा। अब देखिए डी एक्स अपान डी थीटा, इसका मान आ गया माइनस ए साइन थीटा। इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1। अब देखिए, अब दिया गया है हमारा कि y बराबर बी साइन थीटा। अब y बराबर बी साइन थीटा, इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख देंगे अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी थीटा हो जाएगा, बराबर बी अचर पद है तो बाहर निकल जाएगा, और साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, तभी हमें डी वाई अपान डी एक्स का मान निकलेगा। लिखेंगे समीकरण 2 इस प्रकार भागा समीकरण 1, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, इसके पूरे बटा में डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा डी वाई अपन डी थीटा का मान रखेंगे तो बी कॉस थीटा हो गया, इसका मान रखेंगे तो बी साइन थीटा, इसका मान रखेंगे तो माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए डी थीटा से डी थीटा हमारा कट जाएगा। कैसे कटेगा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र ये भी नहीं समझ पाएंगे कि डी अपन डी थीटा से डी थीटा कैसे कटा। तो डी वाई अपान डी थीटा है और इसके पूरे बटे में हमारा डी एक्स अपान डी थीटा है। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, जबकि इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा डी वाई इंटू डी थीटा। अब बटा में अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो डी एक्स इंटू डी थीटा। अब ऊपर भी डी थीटा है और नीचे भी डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, डी वाई अपान डी एक्स मिल गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये तो हमारा माइनस है तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, तो माइनस बी अपान ए। अब देखिए cos थीटा अपन साइन थीटा, ये हमारा cot थीटा होता है, तो cot थीटा, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी छात्र इसे आसानी से हल कर सकता है और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर कि डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए, जबकि यक्स बराबर ए cos t प्लस log e के पावर 10 t अपन 2 कमा y बराबर a sin t। यह भी एक प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जो हमारा दिया गया है उसे उतार लेंगे। तो यक्स बराबर हमारा दिया गया है यक्स बराबर a cos t प्लस log e के पावर log e tan t अपन 2, ये हमारा यक्स बराबर दिया गया है। अब देखिए इसका हम करेंगे यक्स के सापेक्ष, ये हमारा टी में फलन है, टी में, तो इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। डी टी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए इसका ये तो हमारा अचर पद ए है तो ए का ए रहने देंगे, कोष्टक में cos टी का हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन टी, इसका अवकलन प्लस का प्लस। अब देखिए log e tan t अपन 2 है, तो log यक्स का हम अवकलन जानते हैं कि 1 अपान यक्स होता है, तो 1 अपान यक्स के स्थान पर tan t अपन 2 है, तो ये हो जाएगा tan t अपन 2 इनटू, अब यक्स का हम अवकलन करेंगे तो यक्स के स्थान पर tan t अपन 2 है, तो tan यक्स का हम जानते हैं कि tan यक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर यक्स, तो sec स्क्वायर यक्स हो जाएगा इनटू sec स्क्वायर यक्स के स्थान पर t अपन 2 है तो t अपन 2 इनटू, अब देखिए यक्स के स्थान पर t अपन 2 है तो t अपन 2 का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपन 2, कोष्टक बंद। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अवकलन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो एक बार और देखिएगा वीडियो। डी एक्स अपन डी टी बराबर ए, ये हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए ये tan है तो tan को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो tan बराबर होता है हमारा साइन यक्स अपन कास यक्स, तो ये हो जाएगा हमारा cos t अपन 2 अपन साइन t अपन 2, साइन अपन कॉस होता है और कास 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा तो cos t अपन 2 अपन साइन t अपन 2 इनटू, अब सेक स्क्वायर को हम कास के पद में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपन कास स्क्वायर t अपन 2 इनटू 1 अपन 2। देखिए इसे आगे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx अपन dt बराबर, देखिए a का a, अब ये हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए एक कास टी अपन 2 से एक कास टी अपन 2 कट गया, तो अब हमारा क्या बचेगा 1 अपन 2, पहले लिख लेते हैं 1 अपन 2 को, अब बचेगा हमारा 1 अपन 2 और ये हो जाएगा साइन टी अपन 2 इनटू
ये हो जाएगा cos t/2। एक काश से एक काश कट गया और बचेगा अंश, हर में एक काश बचेगा। अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इस पर हम इसे हल कर लेंगे, तो cos 2 थीटा पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर t/2 है, तो ये हमारा हो जाएगा sin 2 थीटा, मतलब sin 2 और थीटा के स्थान पर t/2 है तो t/2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कट गया अर्थात sin t हो जाएगा हर में इस पूरे के स्थान पर। चलिए इसे अगले पेज पर हल करेंगे क्योंकि पेज भर चुका है। तो देखिए अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx/dt, इतना हो गया, अब बराबर a का a और ये माइनस sin t अब प्लस। अब देखिए इसे sin 2 थीटा पर तोड़े हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin t। मैं हल कर बता चुका हूं कि कैसे हुआ है। देखिए 2 sin a इंटू का से ये हमारा sin 2a का फॉर्मूला होता है, इसी पर तोड़े हैं तो अब हो जाएगा ये dx/dt बराबर a। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा sin t इन दोनों का, अब इसमें sin t का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो dx/dt बराबर a, इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर t अपान sin t, इतना हो गया। अब देखिए आगे हल करेंगे इसे तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर t अपान sin t, इतना ही रहने देंगे। अब देखिए इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब देखिए अब दूसरे फलन से चलेंगे तो अब y बराबर हमारा क्या दिया गया था, तो y बराबर हमारा दिया गया था a sin t, तो इसका भी हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन यक्स के नहीं टी के सापेक्ष, क्योंकि ये हमारा फलन टी के रूप में है तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt हो जाएगा। अब बराबर देखिए ए अचर पद है तो बाहर निकल गया, sin टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ये हो जाएगा cos t, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो अभी हमारा dy/dx ज्ञात होगा, तो समीकरण 2 भागा समीकरण 1 इतना से। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 है dy/dx, अब पूरे के बटा में dx/dt, ये t रहेगा यहाँ पर dy/dt पूरे के बटा में dx/dt, अब बराबर ये इसका मान रखेंगे तो a cos t हो गया अपान ये है हमारा a कोष्टक में cos स्क्वायर t अपान sin t। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर dt से dt कट गया तो बचेगा क्या, dy/dx बचेगा, अब बराबर a से a हमारा कट गया तो बचेगा क्या, cos t बचेगा, cos t। अब देखिए ये बटा में है तो ये हमारा ऊपर चल जाएगा तो cos t इंटू साइन टी हो गया, अब बटा में cos स्क्वायर t बचेगा, cos स्क्वायर t। अब देखिए एक cos t से एक cos t कट गया तो dy/dx बराबर बचेगा हमारा sin t अपान cos t, sin t अपान cos t बचेगा जो कि ये हमारा tan t के बराबर हो जाएगा, तो dy/dx बराबर ये हमारा tan t आ गया और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर अर्थात dy/dx का मान। देख लीजिए दोस्तों ये कैसा प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यदि इससे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा तो इसी प्रकार लगाना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा कामा dy/dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे जैसे बाकी प्रश्नों को हल किए हैं। तो हमारा x बराबर क्या दिया गया है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। देखिए अब इसका हम थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx/d थीटा। अब देखिए cos थीटा, cos थीटा का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा माइनस। अब देखिए माइनस है तो माइनस cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो इसका होता है माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए dx/d थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, इसे लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा, इतना हो गया। इसे सजाकर भी लिख सकते हैं या इसे को हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए अब हमारा y बराबर क्या दिया गया है, तो y बराबर दिया है sin थीटा माइनस
साइन 2 थीटा। इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy अपन डी थीटा बराबर साइन थीटा का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2। अब हो जाएगा dy अपन dx बराबर cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें dy अपन dx ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए ये हो जाएगा dy अपन डी थीटा इसके पूरे बटे में dx अपन डी थीटा बराबर समीकरण 2 का मान रखेंगे तो ये है cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब बटा में हमारा हो जाएगा समीकरण 1 का मान रखेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस 2, यहाँ पर भी 2 है, cos 2 थीटा है, यहाँ पर cos 2 थीटा है, यहाँ पर हल किए थे। तो अब देखिए प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखिए इतना हो गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो डी थीटा से डी थीटा हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या dy अपन dx बराबर ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा cos 2 थीटा। अब बटा में हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब इसे आगे हल नहीं कर सकते हैं और यही हमारा dy अपन dx का मान हो गया। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो ये थे हमारे 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवकलन के प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।